भगवत सभा जागरण से हम सब मिलकर एकता से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट परिषद देवटोला में बाबा के सेवक संतोष नकली जी के निवास स्थान में भगवान की मासिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में शक्ति के हृदय स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मैं प्रणाम। हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मैं प्रणाम। चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी आपको मेरा प्रणाम। देवटोला परिषद से सरकार कर्ता जी बघेले जी भाई बघेले सेवक जी एवं बघेले भाई आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के जिम्मेदार सेवक कमल लीलारी जी जो उपाध्यक्ष है आपको मेरा प्रणाम। पंचा सिंह बाबा के वरिष्ठ सेवकों को मेरा प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा कार्य भगवान की चर्चा बैठक में मुझे संचालक जी द्वारा बाबा के शिक्षकों पर विचार रखने के लिए आदेशित किया गया है। तो भगवान बाबा हनुमान जी मुझे इस आदेश का पालन करने की सरकार करेंगे। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप भी मुझे आदेश का पालन करने की सरकार करेंगे। ऐसे मैं आपसे आग्रह करता हूं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति किया मेरी वाली अलग और अपने परिवार का दुख दूर किया। और हमारे बाबा ने विचार किया कि मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे परिवार इतना दुख से पीड़ित है कि संसार में लाखों व्यक्ति होंगे जो इस दुख से पीड़ित होंगे। इन सब विचारों को लेकर के हमारे बाबा ने सन 1949 में मानव धर्म की स्थापना किया ताकि मानव इस मार्ग में जुड़कर उनके जीवन में जो दुख तकलीफ परेशानी है वो स्वयं से दूर कर सके और हर व्यक्ति एक दूसरे से मानवता पूर्वक व्यवहार करे। क्योंकि मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य में मानवता का निर्माण करना, ये बाबा का मुख्य उद्देश्य है। और इस मानव धर्म का हमारे मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कहना चाहिए। जैसे कि बाबा के आदेशानुसार इस मानव धर्म की शिक्षा तत्व शब्द नियमावली से हमें प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में माया मोह अहंकार को त्याग कर सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण हमेशा करते रहना चाहिए। इससे हमारा परिवार आगे बढ़ता है और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ता है और हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारे बाबा ने हमें सत्य से परिचय कराया है। हमारे जीवन में जो दुख था उसे दूर करके हमारे आत्मा में परमात्मा का अंश बताया है। क्योंकि यह परमात्मा 24 घंटे जागृत अवस्था में रहता है और यहाँ इस संसार में इस सारे संसार में किसी के पास नहीं रहता। यह सिर्फ मानव की आत्मा में ही निमित रहता है। क्योंकि मानव की आत्मा में लिमिट कब रहेगा, उसे जागृत अवस्था में लाना पड़ेगा। और जागृत अवस्था में लाना है तो बाबा ने जो हमें शाम की प्रार्थना दी उसमें तीसरा नियम है अनेक बुरे व्यसन बंद करना। शराब टहली सट्टा जुआ लॉटरी पटकी और मुर्गे करती इत्यादि ये एक विकार है। ये विकार हमारे शरीर से निकलना चाहिए और जब ये हमारा शरीर से विकार निकलेगा हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा अंतःकरण तक शुद्धिकरण हमारा हृदय होगा
और हमारी आत्मा में परमात्मा का वास होगा, और हमारी आत्मा में परमात्मा का वास होगा तो उसे जगाने के लिए हमें दूसरे नियम का आचरण करना पड़ेगा। मरे या जिए भगवत नाम पर अपने जीवन के अंतिम समय तक हमें एक भगवान का मर मर के भगवत कार्य करना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और बाबा के समस्त प्रेक्षकों से नमस्कार। जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक मुझे जी द्वारा मुझे बाबा के शिक्षण पर विचार पूछा गया है जिस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदे जी जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 को अपने परिवार के लिए किए। लेकिन बाबा को क्या गरज थी जो उस दैवी शक्ति को हमारे बीच में निष्काम भाव से देने की। तो बाबा ने सोचा कि जब मेरे परिवार में जब राई समान सुख और बाढ़ समान दुख है तो इस मानव की गृहस्थी में, इस पृथ्वी पर मानव की गृहस्थी में कितना दुख होगा। इसलिए बाबा ने उस दैवी शक्ति को हम जैसे घोर गरीब मानव के बीच में निष्काम भाव से रख दिए। तो बाबा ने इस मानव धर्म में जो हमें 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम की जो शिकवण दी है, तो शिकवण को अगर जो सेवक अपने जीवन के अंत समय तक अगर धारण कर लेता है तो वह सेवक कभी दुखी गरीब नहीं रह सकता। अगर वह दुखी और गरीब रहेगा तो वह अपने कर्मों से रहेगा। ये हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदगी जी के शब्द है। तो हमें इस मार्ग में आने के बाद में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद हमें पुराने विचार, बुरे व्यसन, आचरण से मोह माया अहंकार क्रोध ये सब चीज़ को नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलेगा वह सेवक अपने परिवार और अपने भविष्य को जीवन बना सकता है। तो बाबा ने जब सेवकों से एक विचार पूछा कि बाबा और सेवकों में क्या फर्क है, तब बाबा ने बताया कि बाबा की भगवान पूर्ण का मदद करते थे, क्योंकि बाबा विचारों से पूर्ण थे। लेकिन भगवान सेवकों की कुछ अंश ही मदद करते हैं, क्योंकि सेवक विचारों में कुछ अंश ही है। इसलिए बाबा ने बताया कि इसके लिए विचारिक क्रांति बाबा ने बताया। तो विचारिक क्रांति कैसे आएगी, तो बाबा ने इसके लिए चर्चा बैठक का निर्माण किया। क्योंकि जब सेवक मार्ग में जुटते थे उनके दुख दूर तो हो जाते थे, लेकिन वह पुनः अपने दुख लेकर बाबा के पास आते थे। तब बाबा ने सोचा कि मेरे सेवक दुखी गरीब और अज्ञानी है, उन्हें तत्व शब्द नियम का ज्ञान कैसे होगा। तब बाबा ने चर्चा बैठक का निर्माण सन 1967 से 3 शनिवार अपने ही परिवार निवास स्थान से शुरू किए। तो वहाँ पर चर्चा बैठक में बाबा ने सब सेवकों को अपने अपने अनुभव रखने का आदेश दिया था, ताकि एक दूसरे के अनुभव सुनकर जब सेवक अनुभव सुनेगा तो उनको भी समझ में आएगा कि जब इस सेवक के परिवार में इतना दुख था तो आज मेरे परिवार में इतना दुख है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए बाबा ने चर्चा बैठक का निर्माण किया। यहाँ पर चर्चा बैठक में आने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक नारायण जी ने बाबा की शिक्षा में बहुत अच्छे विचार है। मैं समस्त सेवकों को धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा की शिक्षा पर विचार इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते कि बाबा जिंदे जी जिन्होंने हमें मानव धर्म का परिचय कराए और एक भगवान का रास्ता दिखाए। मानते कि बाबा जिंदे जी ने कितने दुख कष्ट झेल कर एक भगवान की प्राप्ति किए और हम दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचे। हमें शिकवन चर्चा बैठक में जाने के बाद ही मिलती है। चर्चा बैठक में हम जाएंगे तभी हमें शिकवन मिलेगी, विचार मिलेंगे। हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। चर्चा बैठक के माध्यम से हमें विचार बनेंगे और हमें जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए उस पर हमें विचार करना चाहिए। विचार के ऊपर विचार करना चाहिए। वैचारिक क्रांति होती है, हमें उस पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना देकर अपने सभी विराम देते हैं।